Hi everyone, welcome to day 4 of Basic Spoken English course. आज है डे 4 एंड आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और जानेंगे एडजेक्टिव का मीनिंग यानी कि उसका मतलब क्या है, उसके डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थोड़े थोड़े मैं आपको रूल्स बताऊंगी डिग्री के, और ऑर्डर कैसे करते हैं यानी कि अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सेंटेंस में तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये सब आज हम करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं, दे आर दोज वर्ड्स जो कि दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, और वो दो चीज़ें हैं नाउन एंड प्रोनाउन. सो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, जो उसके बारे में उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं कि वो किस तरह के हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव. और ये दोनों नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब जैसे सेंटेंस देखिए, शी इज़ अ डांसर. वह यानी कि वह एक लड़की के लिए यूज़ किया है. शी इज़ अ डांसर, वह एक डांसर है. अगर मैं कहूँ वह एक अमेजिंग डांसर है, वह एक बेहतरीन डांसर है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव. अमेजिंग इज अ एडजेक्टिव. फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. फॉक्स यानी कि लोमड़ी, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ये दोनों क्या हैं, नाउन्स. तो फॉक्स को अगर मैं कह दूं क्लेवर, चालाक लोमड़ी, रहती थी कहाँ, घने जंगल में, एक थिक फॉरेस्ट में. द क्लेवर फॉक्स लिव्ड इन अ थिक फॉरेस्ट. आई हैव अ पेंसिल. आई हैव अ बिग पेंसिल, मेरे पास एक बड़ी पेंसिल है, ठीक है, या मेरे पास एक छोटी पेंसिल है. सो बड़ी, छोटी, क्लेवर, थिक, अमेजिंग. इवन अगर मैं अगली बोलूँ तो ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटीज़ ऑलवेज गुड क्वालिटीज़ हों, वो बैड क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं. वो किसी भी तरह की विशेषता हो सकती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, उन दोनों को ही हम कहेंगे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण. अब मैंने कहा देयर इज़ मिल्क इन द जग. देयर इज़, अगर मैं कहूँ कुछ दूध है, तो कितना दूध है, कुछ दूध है, तो कुछ भी उसकी विशेषता ही बता रहा है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है. इन द वाइट जग, अगर मैंने कलर बता दिया, वो भी एडजेक्टिव है. तो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, उनकी जो भी विशेषता बताते हैं शब्द, उन शब्दों को आप कहेंगे एडजेक्टिव. नाउ लेट्स कम टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. वैसे तो बहुत सारी काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स ने, मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी कवर करूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो क्वालिटी बताएं एडजेक्टिव, वो डिस्क्रिप्टिव भी कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, कोई रंग है, रेड, ब्लू, नाइस यानी कि अच्छा, अगली यानी कि बदसूरत, टॉल यानी कि लंबा, क्लेवर यानी कि चालाक, स्वीट यानी कि मीठा. तो ये जितने भी क्वालिटी बता रहे हैं, नाइस है, बिग है, अमेजिंग है, ब्रिलियंट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, टॉल है, डार्क है, हैवी है, ये सब क्या है, क्वालिटीज़ हैं. ये सब एडजेक्टिव्स हैं. अब कुछ नाउन्स भी एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ होते हैं. जैसे मेरी हिस्ट्री की टीचर, तो टीचर क्या है, नाउन, लेकिन हिस्ट्री भी वैसे तो नाउन है, बट कौन सी टीचर है, हिस्ट्री की टीचर है, तो हिस्ट्री यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. जैसे हम गए हैं कंप्यूटर लैब में, तो लैब कौन सा लैब, कंप्यूटर लैब, तो कंप्यूटर यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है. साइंस एग्जीबिशन अगर हमने कहा, तो किसका एग्जीबिशन, साइंस का एग्जीबिशन, तो साइंस हो गया हमारा एडजेक्टिव. ट्रेड फेयर, कौन सा फेयर, ट्रेड फेयर, सो ट्रेड इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ क्वांटिटी थोड़ा सा अलग है नंबर से. तो क्वांटिटी क्या हो सकती है, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे लीटर्स है, या एक इनडेफिनेट क्वांटिटी भी होती है जो हमें पता नहीं है, जैसे सम मिल्क, लिटिल शुगर, मच ऑयल, लेस मिल्क, राइट. तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्वांटिटी लगाते हैं, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, वो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में काउंट करते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन से निकला है, तो जो भी नेशनैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे इंडियन आर्टिस्ट, कौन सा आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, सो इंडियन इज एन एडजेक्टिव हियर.
Japanese food. So Japanese is our adjective here. Russian singer, कौन सा singer? Russian singer. So Russian is an adjective. Now we come to adjective of number. नंबर या न्यूमरल या फिर हम इसे कार्डिनल भी कह सकते हैं. तो ये जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर हो इसके अंदर, 5 पेन्स, 6 ऑरेंजेस, 10 ईयर्स, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं. कार्डिनल के साथ साथ आता है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, लास्ट, ये भी ऑर्डिनल है. पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था. तो जब भी एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है तब हम उसे पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे माई बैग, योर हाउस. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस हैज 4 windows. वेयर इज योर बुक? हर पर्स वॉज स्टोलन. तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हैं सारे. Now let's come to demonstrative adjectives. Demonstrative again, this, that, these, those. So ये भी don't confuse it with demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun में this के बाद एक noun नहीं आएगा, but demonstrative adjective में this के बाद एक noun आएगा. जैसे that dog, कौन सा dog? That dog is so cute. I live in this house. ठीक है. अगर मैं बोलूँ दिस इज माई हाउस, दिस जो हो जाएगा वो हमारा प्रोनाउन आ जाएगा. लेकिन अगर मैंने कहा आई लिव इन दिस हाउस, दिस हाउस इज दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज बनानाज आर रॉटन. तो कैसे बनानाज? दीज बनानाज, राइट. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है, विच, वॉट, हुज, वेयर, राइट. हुज बुक इज दिस? किसकी बुक? विच कलर डू यू लाइक? वॉट फूड इज सर्व्ड? ठीक है. नाउ वी कम टू एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली नाउन से पहले लगते हैं. तो जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स नाउन से पहले लग रहे हैं ये सारे एट्रीब्यूटिव हैं. 10 years एट्रीब्यूटिव. जापानीज फूड एट्रीब्यूटिव. लिटिल मिल्क एट्रीब्यूटिव. सिमिलरली द क्लेवर फॉक्स एट्रीब्यूटेड. द फ्लावर्स हैव नाइस स्मेल एट्रीब्यूटिव. वी डोंट हैव मच टाइम एट्रीब्यूटिव. ठीक है. She spent a few rupees. कितने rupees? Few rupees. So when the adjective come right before the noun, जब वो directly noun से पहले आता है, we call it attributive adjective. Next is predicative adjective, जो कि predicate form में होता है. आपको पता है sentence can be divided into subject and predicate. तो subject जो काम कर रहा है और बाकी का rest of the sentence is predicate. So when आपका adjective sentence के second part में होता है, हम उसे कहते हैं predicative adjective. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आता है लिंकिंग वर्ब के बाद. आप कह सकते हैं रोजेज आर रेड. सो आर इज योर लिंकिंग वर्ब एंड दिस इज आर एडजेक्टिव. रोजेज आर रेड. तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है. तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली लाइन में जब वो आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी. एम इज अ लिंकिंग वर्ब, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव. तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. शी वॉज अलोन इन द हाउस. अब कुछ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमेशा प्रेडिकेटिव ही रहते हैं. जैसे अलोन हो गया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो ये हमेशा ही प्रेडिकेटिव रहेगा. कभी आप इसे ये नहीं कह सकते आई एम एन अलोन पर्सन. वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस. ठीक है. उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो. अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है. अच्छा, अब हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स में काउंट होते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक नंबर बता रहा है. आई बॉट एन ऑरेंज. मैंने एक ऑरेंज लिया. द कैट इज हेयर. वो कैट यहाँ पर है. कौन सी कैट? वो कैट. सो ए, एन एंड द ऑल आर एडजेक्टिव्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू इनडेफिनेट एडजेक्टिव, यानी कि जो हमें पता ना हो. मैंने आपको ऊपर भी बताया था क्वांटिटी. तो इसमें मैनी, फ्यू, एनी, ऑल, सेवरल, लिटिल, सम, ये सब हमारे, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, वो सारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में आएगा. जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. बहुत सारे स्टूडेंट. कितने स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. देयर इज सम मिल्क इन द जग. कितना मिल्क? सम मिल्क, राइट. लास्ट वन इज कंपाउंड एडजेक्टिव, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बने हैं. जैसे वेल नोन, जाना माना. हार्ट ब्रेकिंग. नेक्स्ट इज पार्ट टाइम. ठीक है. तो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव के काइंड्स. अगर आप भूल रहे हो, यू आर नॉट क्लियर विद इट, डू वॉच इट अगेन. ओके. आई हैव कवर्ड अराउंड 13 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स टुडे. ठीक है. अब हम आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर. जब भी एडजेक्टिव को आप कंपेयर करते हो तो 3 डिग्रीज में कंपेयर करते हो, 3 तरीके से कंपेयर करते हो. एक, जब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, जब एक नॉर्मल साधारण सी बात हो रही है.
जब आप दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन कर रहे हो या आप दो से ज़्यादा में कंपैरिजन कर रहे हो। जब आप एक में करते, मतलब एक में भी नहीं करते, उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब आप दो में कंपैरिजन करते हैं दैट्स कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद मोर देन टू देन इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका रिटन फॉर्म क्या है? पॉजिटिव में तो जो एडजेक्टिव है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता। कंपैरेटिव जब आप करते हो तो ई आर आ जाता है और दैन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टॉलर दैन मी, राइट। और सुपरलेटिव में एक तो द आता है, आर्टिकल द आता है, और एक एडजेक्टिव में ई एस टी लग जाता है। तो कुछ एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेट्स टेक अ लुक। टॉल यानी कि लंबा, टॉलर, टॉलर इससे लंबा, तो इसमें हम टॉलर दैन करेंगे, ठीक है ना। शी इज टॉलर दैन राम। टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन हर क्लास, या शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो सबसे लंबी लड़की है, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, किसी से बड़ा, और सबसे बड़ा। अब देखो आप, किसी में तो हमने ई आर लगा दिया, किसी में हमने वाई हटाकर आई ई आर लगा दिया, यानी कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। और किसी में हमने इसका सिलेबल को हमने डबल कर दिया, लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया, जैसे थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। तो रूल क्या है? ये है एक कॉन्सोनेंट, जी इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वावल आएगा तो आप नेक्स्ट वर्ड को डबल करोगे। आई एक वावल है, जी एक कॉन्सोनेंट है, सो जी विल गेट डबल्ड। एन इज अ कॉन्सोनेंट, आई इज अ वावल, एन विल गेट डबल्ड इन थिनर। सिमिलरली डी एक कॉन्सोनेंट है, ई एक वावल है, तो डी विल गेट डबल्ड, रेडर, रेडेस्ट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग रूल्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड का हम एल्डर भी बना सकते हैं, एल्डेस्ट भी बना सकते हैं। अब डिफरेंस क्या, एल्डर और एल्डर में डिफरेंस क्या है? एल्डर जो है वो हम सिर्फ पर्सन्स, लोगों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पर्सन हमारे ब्लड रिलेशन हो। सो वेन एवर यू आर पेइंग एनी मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, देन यू कॉल इट एल्डर। और ओल्डर जो है यू कैन यूज इट फॉर थिंग्स एंड पीपल एज वेल। तो यू कैन से कि माई सिस्टर इज 2 years ओल्डर और शी इज 2 years यंगर। चीजों को आप ये नहीं कह सकते माई पेन इज 2 years एल्डर टू मी, नो, इट इज 2 years ओल्ड, राइट। सो थिंग्स एंड पीपल के लिए ओल्डर एंड ओनली पीपल के लिए एल्डर, ठीक है। सिमिलरली ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। Now when you have long words where you have many syllables, then you do not make them ER or EST. इसमें आप more और most लगा देते हो। For example, this is a long word. Beautiful 3 syllables का word है। Intelligent 4 syllable का word है। So you add, you make it more beautiful, most beautiful, more intelligent, most intelligent, ठीक है। तो ये हो गए कुछ regular adjectives की degrees। अब कुछ इरेगुलर भी होते हैं, हर जगह रेगुलर और इरेगुलर का काम चलता रहता है, क्योंकि इंग्लिश में रेगुलर भी चलता है, इरेगुलर भी चलता है। तो कुछ इरेगुलर डिग्रीज भी देख लेते हैं। गुड, अच्छा, तो गुडर नहीं होता, उसका होता है बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा। सिमिलरली बैड, बैडर नहीं होगा, वर्स, वर्स्ट। लेकिन अगर आपने वर्सर लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वर्स लिखना ध्यान से। मच, मैनी। अब मच जो है आप किसके साथ यूज करोगे? अनकाउंटेबल, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते, मैनी विथ काउंटेबल। मच की सेकेंड फॉर्म इज मोर एंड द थर्ड फॉर्म इज मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। सिमिलरली मैनी, मोर, मोस्ट। फार, दूर, फारदर, फारदेस्ट। अब ये एक इरेगुलर क्यों है? क्योंकि TH भी आ रहा है, फारर नहीं बोलेंगे, फारदेस्ट, फारदर, फारदेस्ट, ठीक है। सिमिलरली लेट, लेटर, ER लगाया है, लेकिन इसका जो लास्ट फॉर्म है उसको हम लास्ट भी बोल देते हैं लेटेस्ट के साथ साथ, लास्ट भी ठीक है। नेक्स्ट इज दिस लिटिल। लिटिल कम, लिटिल का हो जाएगा लेस, और लेस को हम लेसर भी कर सकते हैं। एंड लीस्ट, ठीक है। सो दिस इज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नाउ लेट्स कम टू ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जब एक एडजेक्टिव हो सेंटेंस में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो जाता है तो उसको हम पहले किसको लिखें?
जैसे मान लो इंडियन है, डच है, स्क्वायर है, ब्यूटीफुल है, तो आप पहले फ्यू लिखोगे या पहले इंडियन लिखोगे, पहले डच लिखोगे, बाद में स्कैरी लिखोगे, तो ये कंफ्यूजन रहती है। सो इसीलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसका, और वो है एक एक्रोनिम जो कि हम याद करेंगे, एंड दैट एक्रोनिम इज फर्स्ट लेटर है इन सारे वर्ड्स का, जिससे हमने एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनाई है, एक चेन सॉर्ट ऑफ बनाई है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सो डिटर्मिनर सबसे पहले आएगा। डिटर्मिनर का मतलब ये तो एक प्रोनाउन भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, एडजेक्टिव ये वाला भी हो सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे माई, हिज, दोज, अ, द, दीज, इट्स, हर, एंड। तो ये चीज़ तो हम अभी साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर या फिर क्वांटिटी। अब नंबर क्या हो सकता है? मैनी, 2, 1, 8। क्वांटिटी क्या हो सकती है? फ्यू, सेवरल, डजन। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में या वर्ड्स में आपके क्वांटिटी होगी या नंबर होगा तो सबसे पहले तो आप वो रखेंगे। सेकेंड इज योर ओपिनियन। ओपिनियन में क्या क्या जाएगा? ब्यूटिफुल, आपका ओपिनियन है। टेस्टी, आपको लग रहा है ना। स्केरी, यू आर फीलिंग स्केर्ड अबाउट समथिंग। ठीक है। एलिगेंट, आपको लग रहा है। लवली, तो ये सारे क्या है? ओपिनियंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज साइज। साइज में क्या क्या हो सकता है? बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, राइट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे साइज हैं। फिर आ जाता है एज। एज मतलब न्यू है, ओल्ड है, एंशियंट है, यंग है। ठीक है। नेक्स्ट इज शेप। शेप स्क्वायर, ट्रायंगुलर, राउंड, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, तो ये कोनिकल, ये सारे शेप्स हैं। फिर कलर में तो कोई भी कलर आ जाएगा। रेड, ब्लू, डार्क ग्रीन, डीप ब्लू, सी ग्रीन, ये सारे कलर्स आ गए। ओरिजिन, कहाँ से बिलोंग करता है? इंडियन है, श्रीलंकन है, डच है, जर्मन है, अमेरिकन है, कौन सा ओरिजिन का है। ठीक है। मटीरियल, मतलब मटीरियल, हमने मटीरियल नाउन किया था, देखो इसीलिए हमने टाइप्स करे थे ताकि हमें इजी रहे। तो मटीरियल कौन सा है? सिल्क है, लेदर है, कपड़ा है, फैब्रिक है, एंड मेटल है, गोल्ड है, जो भी मटेरियल है वो आएगा। और लास्ट में आएगा उसका पर्पस, उसका काम, यानी कि कार है, कैसी कार है? स्पोर्ट्स की कार है। पेंटिंग का ब्रश है, वेंडिंग मशीन है। ठीक है। सो दैट विल कम इन द एंड। तो हमने क्या किया? इन सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर ले लिया। नंबर का N, ओपिनियन का O, साइज का S, एज का A, शेप का S, कलर का C, ओरिजिन का O, मटेरियल का M एंड पर्पस का P। तो क्या बन गया इसे? नॉसस कॉम। नॉसस कॉम। तो ये आप, और उसके बाद आएगा एक नाउन, तो ये आपको क्या करना है? लर्न करना है। नॉसस कॉम। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अरेबिक वंडरफुल 15th सेंचुरी कारपेट। तो अरेबिक क्या है? ओरिजिन है, कहाँ से बिलोंग करता है। वंडरफुल आपका ओपिनियन है भाई, 15th सेंचुरी उसकी एज है। तो सब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ वंडरफुल 15th सेंचुरी अरेबिक कारपेट। ठीक है। तो ये टेबल में डालने से कितना आसान हो गया। ब्लैक क्या है? कलर है। अगली क्या है? ओपिनियन है। 2 क्या है? नंबर। मॉन्स्टर्स हमारा नाउन है, तो सबसे पहले नंबर, देन ओपिनियन एंड देन कलर। सो 2 ugly black monsters, right? Now the next question is, she bought a silk lovely pink Indonesian sari. तो ये सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क। आप इसको नॉसस कॉम्प में फिट कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आई होप दिस लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू टुमारो with day number 5. Till then, take care, keep learning, keep smiling. Bye.